हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अंकित कुमार अपने चैनल AK इंग्लिश ट्यूटोरियल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12th का इंग्लिश लिटरेचर से पोइट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 3 लेकर के आए हैं, ठीक है। जिसका समरी के थ्रू हम पूरा चैप्टर को बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझ लेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, मेरा चैप्टर का नाम है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है। जिसका लेखक है W.H. ऑडेन। यह W.H. ऑडेन का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था तथा उनका मृत्यु 1973 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए अब सीधे समरी पे आते हैं। द पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय W.H. ऑडेन। जो मेरा कविता है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। हु इज़ अ फेमस पोएट ऑफ इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड के एक फेमस पोएट हैं। In this poem, the poet has described the painful stage of oldhood. इस कविता में पोएट वर्णन करते हैं, क्या वर्णन करते हैं तो पेनफुल स्टेज ऑफ ओल्डहुड, यानी बुढ़ापे के दर्द भरी अवस्था को वर्णन करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि इन द ओल्ड स्टेज, बुढ़ापे की अवस्था में, ऑल क्रिएचर्स, सभी जीव, अलॉन्ग विद ट्रीज बिकम्स हेल्पलेस, साथ ही साथ पेड़ भी, यानी सभी जीव के साथ साथ पेड़ पौधा भी अपना बुढ़ापे की अवस्था में क्या हो जाता है, हेल्पलेस हो जाता है। एंड नोबडी कम्स टू हेल्प देम, और बुढ़ापे की अवस्था में जब वे बेसहारा हो जाते हैं तो कोई भी उनकी मदद करने के लिए नहीं आता है। बट दे शो फॉल्स सिंपैथी, लेकिन वे फॉल्स सिंपैथी शो करते हैं, यानी दिखावे की सहानुभूति दिखाते हैं, ठीक है, फॉर एनीवन और एनीथिंग। आगे देखते हैं। ही वांट्स टू कंपेयर, वह तुलना करना चाहते हैं, क्या तुलना करना चाहते हैं देखते हैं आगे। द पेनफुल स्टेज ऑफ अ मैन टू अ ट्री, किसी मनुष्य के पेनफुल स्टेज का तुलना किसी पेड़ के पेनफुल स्टेज से करना चाहते हैं, ठीक है। आगे है मेरा, जस्ट एज द ट्री बिकम्स हेल्पलेस एंड ऑल लिव्स फॉल डाउन इन द पिटीबल स्टेज। वह कहते हैं कि जैसे कि कोई पेड़ उसका पिटीबल स्टेज में, उसका बुढ़ापे की अवस्था में हेल्पलेस हो जाता है और सभी पत्ता जो होता है उसका फॉल डाउन हो जाता है, सभी लिव्स फॉल डाउन, यानी सभी पत्ता झड़ जाता है, गिर जाता है, ठीक है। इन द सेम वे, उसी रूप में, अ मैन स्टार्ट्स सफरिंग फ्रॉम मैनी प्रॉब्लम्स, उसी रूप में कोई मनुष्य बहुत सारी समस्याओं से सफ़र करना शुरू कर देता है, यानी ग्रसित होना शुरू कर देता है। बिकॉज हिज बॉडी बिकम्स इनएक्टिव, क्योंकि उनका जो शरीर होता है बुढ़ापे की अवस्था में मनुष्य का क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, यानी निष्क्रिय हो जाता है, अक्रिय हो जाता है, ठीक है। एंड ही बिकम्स अनेबल टू डू एनीथिंग, और वह किसी भी कार्य को करने के लिए असमर्थ हो जाता है। ही सेज दैट इवन द नाइटेंगल बिकम्स डम, वह कहते हैं कि जो मेरा नाइटेंगल एक पक्षी का नाम है, ठीक है, जिसका हिंदी होता है बुलबुल, वो बहुत मीठा गाती है, वह भी अपने ओल्ड स्टेज में क्या हो जाती है, गूंगी हो जाती है। बिकम्स डम इन इट्स ओल्ड स्टेज, ठीक है। एंड इट बिकम्स वैल्यूलेस, और यह क्या हो जाती है, वैल्यूलेस हो जाती है, यानी इसका कोई मूल्य नहीं रहता है फिर, ठीक है। आगे देखते हैं। When the old man starts suffering, no man come to help, जब कोई बूढ़ा व्यक्ति सफरिंग करने के लिए शुरू कर देता है, यानी समस्याओं से ग्रसित होना शुरू कर देता है, तो नो मैन कम टू हेल्प, तो उस समय कोई भी मनुष्य उनकी मदद करने के लिए नहीं आता। बट आगे देखते हैं। बट दे शो फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव एंड ग्रे हेयर, लेकिन वे फॉल्स एटीट्यूड दिखाते हैं किस चीज़ का, प्यार का, ऑफ लव, एंड ग्रे हेयर स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन, और यहाँ पे डाउन होगा DOWN होगा, ठीक है, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा आप लोग, DOWN कर लीजिएगा, वहाँ पे O होगा एक ही जगह पे, फॉलिंग डाउन। एंड इट इंडिकेट्स हिज लास्ट जर्नी ऑफ लाइफ, जो बुढ़ापे की अवस्था में होती है, जो भूरा बाल होता है गिरना शुरू कर देता है, और यह किस चीज़ को दर्शाता है, एंड इट इंडिकेट्स हिज लास्ट जर्नी ऑफ लाइफ, और यह उनका जिंदगी के अंतिम यात्रा को दर्शाता है, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, यह एक बहुत ही रोमांचक कविता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पॉइंट, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर हो जाएगा।
चलिए देख लेते हैं। कर नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट कविता W.H. ऑडेन ने लिखा है। ठीक है, कौन लिखा है? W.H. ऑडेन ने, जो ह्यूमन लाइफ पर आधारित है। किस चीज़ पर यह पोएम आधारित है? तो ह्यूमन लाइफ पर आधारित है। ठीक है, इनकी शुरुआत की कविताएं पॉलिटिक्स अफेयर्स पर आधारित होती थी। जो हमारे W.H. ऑडेन साहब हैं, जो कि इंग्लैंड के पोएट हैं, इनकी शुरुआत की कविताएं किस चीज़ पर आधारित होती थी? तो पॉलिटिक्स अफेयर्स यानी पॉलिटिक्स यानी राजनीतिक की बातों पर आधारित होती थी। ठीक है, इन्होंने पुलिट्जर प्राइज़ 1948 में पाया। इनको 1948 में पुलिट्जर प्राइज़ दिया गया था। ठीक है ना। इन्होंने पोएट्री के बारे में कहा था कि पोएट्री वाज अ सीरियस गेम। जो हमारे W.H. ऑडेन साहब थे, पोएट्री के बारे में बोले थे कि पोएट्री वाज अ सीरियस गेम। पोएट्री क्या है? तो एक सीरियस गेम है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।